हुजूर गौसे आजम, तवज्जो है आपकी, सैयदना सरकार गौसे आजम पैदाइशी वली है, मां की कोख से वली बनकर पैदा हुए। सुना है कि नहीं आपने? विलायत के बहुत से अलग अलग दर्जात, विलायत के तमाम दर्जात में यह सबसे ऊंचा दर्जा। बंदा वली बाई नेचर होता है, वली बाई बर्थ होता है, मादरजात वली होता है। हुजूर गौसे आजम पैदाइशी वली, और तन्हा वो वली है गौसे आजम जो मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। आपने सुना है कि नहीं ये बात? 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए गौस पाक। जब पूछा गया कि 18 पारे कहां याद किए, कहा मां के शिकम में। मां रात सोने से पहले कुरान पढ़कर सोती थी और मैं सुन सुनकर उसे याद कर लेता था। यहां क्या पता चला सुन्नियों? यहां पता चला हमल के वक्त औरत जो कुछ करती है पेट में पलने वाले बच्चे पर उसका असर हुआ करता है। अगर कुरान की तिलावत करके सोएगी तो बच्चे पर असर होगा, अगर फिल्में ड्रामे देखकर सोएगी तो बच्चे पर असर होगा। आज आप बताएं, अगर सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, आपके गांव देहात में आपने देखा होगा, अगर घर में कोई लड़की या कोई औरत प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, तो घर की बड़ी बूढ़ियां उसको कमरे में बंद कर देती हैं, खिड़की दरवाजे बंद, पर्दे खींच दिए जाते हैं। अगर कहीं घर में कोई सुराख है तो उसमें भी कपड़ा ठूंस दिया जाता है। क्यों? उनसे पूछो वजह क्या है, तो कहते हैं सूरज ग्रहण लगा है, चांद ग्रहण लगा है, पेट में पलने वाले बच्चे पर इसका असर होगा। आप बताइए, हजारों मील की ऊंचाई पर चांद और सूरज है और वो भी निकला नहीं है, उसको ग्रहण लग गया है। जब चांद और सूरज हजारों मील की ऊंचाई पर है, उसको ग्रहण लग गया हो, और मां के कोख में बच्चा है, जमीन में गोद में नहीं है, कोख में है, हजारों मील ऊंचाई पर मौजूद चांद और सूरज का जब कोख में पलने वाले बच्चे पर असर हो सकता है, वही मां अगर प्रेगनेंसी में, वही मां अगर हमल के दौरान रोजाना बैठकर 2-4 फीट की दूरी पर रोजाना 9 महीने तक टीवी देखेगी, सीरियल देखेगी, ड्रामा देखेगी, फिल्में देखेगी, तो क्या कोख में पलने वाले बच्चे पर असर नहीं होगा? जब माएं कुरान पढ़कर सोती थी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता था। जब माएं कुरान पढ़कर सोती थी तो बेटा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद होता था। जब माएं कुरान पढ़कर सोती थी तो अपनी मां की कोख से 14 पारे के हाफिज बनकर ख्वाजा बख्तियार काकी पैदा होते थे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होते थे। जब माएं नेक होती थी, वजू करके अपनी औलाद को दूध पिलाती थी, तो उनका दूध पीने वाले बेटे शेरे महसूल टीपू सुल्तान होते थे। और आज जब हमल के दौरान माएं सीरियल देखेंगी, ड्रामा देखेंगी, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहेंगी, इसकी स्टोरी, उसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक, इसका यूट्यूब, जब दिन रात यही करेंगी हमल में, तो इनकी कोख से पैदा होने वाला ना गाजी होगा, ना नमाजी होगा, या तो यूट्यूबर पैदा होगा, या तो टिकटॉकर पैदा होगा, या तो पबजी चैंपियन पैदा होगा, या तो लूडो किंग पैदा होगा, या तो आईपीएल के चक्कर में नमाज कजा करने वाला होगा, या तो नचनिया गवैया होगा, या तो चरसी गंजेड़ी होगा। और यही वजह है, जब तक माएं नेक थी, अल्लाह उनकी पाकीज़ा कोख से औलाद भी नेक अता करता था, और जब से माओ का अखलाक और किरदार तबाह बर्बाद हो गया, उनकी कोख से अब कोई नेक पैदा नहीं होता। अब तो नचनिए गवैये शराबी जानी जुआरी पैदा होते हैं, अपनी ही मां को आंख दिखाने वाले, अपने ही बाप को डराने धमकाने वाले। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, हुजूर गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आज तक आपको यह करामत किसी ने नहीं बताया होगा। आपको सेब वाला वाकया तो बताया गया, 12 साल की डूबी कश्ती को निकाला यह बताया गया, मुर्दे को जिंदा कर दिया यह बताया गया। आपको गौस पाक की यह करामत नहीं बताई गई होगी। आज सुन ले इस मिंबर से गौस पाक की करामत को। गौस आजम मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए, और बाकी जो 12 पारे बचे थे, वो 12 पारे भी मकतब में किसी उस्ताद ने याद नहीं कराया है, वो भी आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ने आपको याद कराया है। अपने बेटे को पूरा हाफिज़े कुरान गौसे आजम की मां ने बनाया है। आज हमारा बेटा दस्तरख्वान पर खाने बैठे, क्या कभी मां कहती बेटा बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले, बेटा हाथ को धो ले, सुन्नत है रसूलुल्लाह की। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह दे बेटा,
क्या बताइए, माँ ये तरबियत दे रही है औलाद को, फिर मुआशरा तबाह नहीं होगा तो क्या होगा। गौसे आजम ने 18 साल की उम्र तक, तवज्जो है ना आपकी। अब मैं 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूं, बातें बहुत सारी हैं, एक महफिल में सब कुछ बयान करना मुमकिन नहीं। 10 मिनट का मौका मुझे और दे, इजाजत है आपकी। हुजूर गौसे आजम शहरे जीलान में 18 साल की उम्र तक तालीम हासिल करते रहे। 18 साल के हुए मां से इजाजत लेकर शहरे बगदाद गए। बगदाद के मदरसे अरबिया निजामिया में 8 साल मजीद तालीम हासिल की। गौसे आजम ने 26 साल तक तालीम हासिल की है। कितने साल तक? 26 साल तक। आप सोचिए, मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ, फिर भी मकतब में जाएं, मदरसे में जाएं, उलमा की सोहबत में बैठे, दीन की किताबें पढ़े। गौसे आजम मादरजाद वली होकर 26 साल तक दीन का इल्म सीखते हैं। और गौसे आजम के आशिकों का हाल यह है, अपनी माँ की कोख से हम अंगूठा छाप पैदा होते हैं और कब्र में भी अंगूठा छाप चले जाते हैं। न वजू करना आता है, न गुस्ल करना आता है, न नमाज पढ़नी आती है। एक नौजवान ने मुझे कॉल किया, उसने कहा हजरत मैं जुमा पढ़ने आया हूं, आस्तीन टाइट है, हाथ कैसे धोऊं? मैंने कहा दोनों हाथों का कोनी समेत धोना वजू में फर्ज। तवज्जो है ना आपकी, दोनों हाथों का कोनी समेत धोना वजू में फर्ज। उसने कहा हजरत आप समझे नहीं, आस्तीन टाइट है, ऊपर चढ़ नहीं रही। मैंने कहा तुम समझे नहीं, आस्तीन टाइट हो या लूज हो, कोनी समेत धोना फर्ज है। उसने कहा कैसे धोऊं? मैंने कहा मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। कैसे धोऊं? मैंने कहा मेरे पास शॉर्टकट नहीं, जो पहना है उसको उतार दे और उतार कर दो। कहता मस्जिद में हूं, उतारना मुमकिन नहीं। मैंने कहा हफ्ते में एक बार 2 रकात पढ़ना है, कम से कम जुमा के दिन तो ढंग के कपड़े पहनकर घर से निकला कर। जुमा के दिन तो ढंग के कपड़े पहन। जुमा के दिन भी आएंगे नमाज पढ़ने जींस टी शर्ट पहनकर, और वो भी ऐसा कपड़ा पहनेंगे। भैया आप बैठे रहे ना, आप बैठे रहे, आप सब बैठे रहे। देखिए मैं देख रहा हूं शुरू से, ये जो सामने बैठे ना बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि जो शौक रखने वाले हैं, जो शऊर रखने वाले हैं, वो सब आगे आकर बैठे हुए माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आप सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आप बैठे सुने। देखिए सैयद साहब आ जाएंगे तो मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो जाएगी ना उससे पहले, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये डिस्टर्बेंस में टाइम वेस्ट हो, मैं अपनी बात मुकम्मल करने चला हूं। गौसे आजम 26 साल तक दीन सीखे। क्या हम गौसे आजम की मोहब्बत में दीन नहीं सीख सकते हैं? जी, दीन सीखने की कोशिश करो, उलमा का एहतराम करो, अइम्मा का एहतराम करो, हुफ्फाज इकराम का एहतराम करो और दीन सीखने की कोशिश करो। दीन के मामले में कोई कोताही, कोई काहली, कोई सुस्ती, कोई टाल मटोल, कोई बहानेबाजी नहीं। दीन सीखो ताकि मौत आने से पहले कम से कम हम इस काबिल हो जाएं कि कुरान सही से पढ़ सके, नमाज सही से पढ़ सके, गुस्ल सही से कर सके। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आखिरी बात दर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी। गौसे आजम फरमाते हैं, इसे याद रखना जाने से पहले, गौसे आजम फरमाते बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आप बताइए, बेनमाजी, जिस बेनमाजी से गौस पाक को इतनी नफरत कि मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी पसंद नहीं करते, उस बेनमाजी की नियाज गौस पाक कबूल कर लेंगे? उस बेनमाजी का नारा गौस पाक कबूल कर लेंगे? उस बेनमाजी का तोहफा गौस पाक कबूल कर लेंगे? अरे बेनमाजी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, जब गौसे आजम को यह पसंद नहीं, तो याद रखना तू कितना भी गौसे आजम से मोहब्बत के दावे कर ले, अगर तू गौसे आजम के नाना की आंखों को सजदा करके ठंडक नहीं पहुंचाता है, तो तेरा ये दावे करना कयामत में तेरे लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर गौसे आजम से प्यार है तो ये तय कर लो, गौसे आजम के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। आपने वो वाकया सुना होगा,
गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, बेबरकती की शिकायत की। गौसे आजम ने फरमाया जा घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। पर्दा लगा के हफ्ते 10 दिन के बाद आया, खुश था, तोहफे भी लेकर आया। गौसे आजम ने फरमाया अब क्या हाल है? उसने कहा वो दिन है, आज का दिन है, अल्लाह ने बहुत बरकत अता की, काम धंधा वही है, इनकम भी उतनी है, खर्चा भी उतना ही है, कोई तब्दीली नहीं, लेकिन पहले उतने में बचता नहीं था, मुश्किल से गुजारा होता था। अब उतने में ही अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत बरकत अता की। फिर जानते हो मुरीद ने क्या पूछा? आपने ये सुन रखा होगा, लेकिन इसके पर्दे में जो मोती छुपा है वो बयान करता हूं। गौसे आजम के मुरीद ने कहा हुजूर रोजी में बरकत का घर के पर्दे से क्या ताल्लुक है? तो गौसे आजम ने फरमाया तू नमाजी, तेरे बीवी बच्चे नमाजी, तेरे घर में अल्लाह रहमत भी उतारता था, बरकत भी उतारता था, लेकिन राह चलते बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। बेनमाजी की निगाहों की नहुसत की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, ये शील्ड है, ये ढाल है, ये दीवार है, अब किसी बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती, इसलिए अब बरकत उठाई नहीं जाती। ऐ सुन्नियों इस वाक़े से आपको क्या पता चला? पता चला कि एक पूरा घर जो है नमाजियों से भरा पड़ा हो, घर के तमाम अफराद नमाजी हो, लेकिन राह चलते किसी बेनमाजी की उस नमाजियों के घर में नजर पड़ जाए तो बेनमाजी की नजर इतनी नहुसत वाली होती है, बेनमाजी की नजर इतनी नापाक और गंदी होती है कि नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाती है। अब बताइए नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़े तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाए। हमारा तो घर घर बेनमाजी से भरा पड़ा हुआ है, हमारे खानदान में सारे बेनमाजी, हमारे इलाके में गांव में सब बेनमाजी। अगर घर में 68 साल का बुढ़ा बाप नमाजी है भी तो 3 बेटे बेनमाजी, तीनों की बीवियां बेनमाजी, तीनों के बच्चे बेनमाजी। एक बुढ़ा नमाज पढ़ के खींच खाच के बरकत लाता भी है तो उसके घर में 11 आदमी नहुसत के लिए बैठे हुए। 58 साल की बुढ़िया नमाजी है भी तो सारे बेटे बहुएं बेटियां सब बेनमाजी। बुढ़िया बेचारी सजदे कर करके बरकत लाती भी है तो घर में 13 आदमी बैठे नहुसत और नापाकी के लिए। और उसके बाद कहते हजरत दुआ करे अल्लाह बरकत अता फरमाए, हजरत दुआ करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हजरत सऊदिया में 20 साल रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के 20 साल सऊदिया में रहा, 20 साल कमा कर सिर्फ बच्चों को खिलाया पढ़ाया, अलावा इसके कुछ नहीं कर सका, एक घर नहीं बनवा सका। मैं 20 साल सऊदी में रहा लेकिन एक घर नहीं बनवा सका। मैंने कहा जानता इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि तू वहां 8 घंटे नहीं 12 घंटे नौकरी करता था, कभी कभी सीजन में ओवर टाइम भी कर लेता था, तू वहां से कमा कर भेज रहा था, लेकिन तेरे घर में जो बेनमाजी भरे पड़े थे ना, उन बेनमाजियों की वजह से तेरी हलाल कमाई से भी अल्लाह बरकत उठा ले रहा था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस महफिल पाक से पैगाम लेकर जाएं, दर्स लेकर जाएं। महज रस्म रिवाज वाले सुन्नी ना बने, इल्म और अमल वाले सुन्नी बनने की कोशिश करें। इन जलसों को कानों के चस्के का सबब ना बनाएं, इन जलसों को महज भीड़ भाड़ जमा करने का जरिया ना बनाएं, इन जलसों को सिर्फ कमेटी का नाम चमकाने का सबब न बनाएं, इन जलसों को सिर्फ बड़े बड़े मुकर्रिरीन को बुलाकर यह बताने का जरिया ना बनाएं कि मैंने तो इसको बुलाया, तुमने किसको बुलाया। सिर्फ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इन जलसों को दीन सीखने का जरिया बनाएं। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। दीवानों, जहां से मैंने बात शुरू की थी फिर वहीं ले जाकर खत्म करूं, मुझे हुक्म दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले क्या बात बताया था कि उठते बैठते रब का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात कहूंगा, गौर से सुनिएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम अजान सुनकर खड़े हो जाए, अजान का एहतराम करे, मस्जिद को देखे तो मस्जिद की दीवार को चूम ले, मस्जिद को देखे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, अगर
कोई गैर मुस्लिम औरत मगरिब के बाद फजर के बाद बच्चे को गोद में लेकर इमाम साहब से दम करवाने के लिए आए, अगर कोई अल्लाह के वली के उर्स में गैर मुस्लिम पहुंचे, चादर चढ़ाए, दुआ भी मांगे, मन्नत भी मांगे, ये सब कुछ करे, आप बताइए ये सब कुछ करने के बाद क्या वो मुसलमान बन जाएगा? जी, मुसलमान बनेगा? नहीं। ये सब कुछ करने के बाद भी वो रहेगा वही का वही जो उसका मजहब है। मजार चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, मस्जिद की दीवार को चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, पानी दम करा के पिला लेने से मुसलमान नहीं बनता, वो मुसलमान नहीं बनेगा। लेकिन तुम उलमा से पूछो अपने बारे में, अगर तुम किसी बुत के सामने एक सेकंड के लिए खड़े हो जाओ अकीदत और मोहब्बत में, तुम्हारा ईमान बचेगा? अगर मान लीजिए वालिद साहब बीमार हैं, आपने दुआ भी की, आपने मन्नत भी मांगा, आपने चादर भी चढ़ाई, लेकिन आराम नहीं हुआ, आपका कोई ईसाई दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं फला चर्च पर सैटरडे के दिन या संडे के दिन, मैं फला चर्च में जाने वाला हूं, तुम्हारे बाप की तरफ से लाओ 50 रुपए दो, एक मोमबत्ती जला देता हूं, हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा को आराम हो जाए। आपने इस नियत से उसको 50 रुपए दे दिए, मैं तो नहीं जाता लेकिन ले जा, तू जला देना अगर तू चाहता है। और आपने एक सेकंड के लिए भी सोचा हो सकता है कि वहां मोमबत्ती जलाने से अब्बा को आराम हो जाए, तो मेरा क्या जाना है? अब उलमा से पूछो, ऐसे में अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह की तरफ आपने यकीदा मंसूब किया, हो सकता है कि चलो नारियल पेश कर देने से, एक अगरबत्ती जला देने से, एक मोमबत्ती जला देने से, चंद लम्हों के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से अगर मुझे फायदा हो जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? उलमा से पूछो क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है? मैं फतवा नहीं देता, लेकिन मैं पूछता हूं क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी? मेरे प्यारे आका के पैगंबर, ईमान बहुत ही नाजुक शय का नाम है। मेरे नबी ने मिसाल देकर फरमाया था, कयामत की निशानियों में से यह भी एक निशानी है, तलवार की तेज धार पर चलना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आग को हथेली पर लेकर चलना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए, आग को हथेली पर लेकर चलना आसान है? आसान है? नबी ने फरमाया ये आसान, ईमान बचाना इससे मुश्किल। और बता दूं मैं आपको, अब बात आई है तो ये उलमा भी सुन लें। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो नौजवान पढ़े लिखे बैठे वो सुने, एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 60 साल के बाद, एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 60 साल के बाद दुनिया में 60% एथिस्ट लोग होंगे, नास्तिक होंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। किसकी है? क्रिश्चियंस की। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा मजहब है? जी, इस्लाम है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? लेकिन 60 साल के बाद नंबर 1 पर एथिस्ट होंगे, नास्तिक, जो ना अल्लाह को मानते हैं ना किसी गैरुल्लाह को, किसी को भी नहीं, सबको छोड़े बैठे होंगे 60 साल के बाद। तब तक तो हम और आप जा चुके होंगे, लेकिन हमारी नस्लों का क्या होगा? हमारा बेटा कहां जाएगा? हमारी बेटी कहां जाएगी? हमारा दामाद किस मजहब का मानने वाला होगा? हमारे घर आने वाली बहू किस मजहब की मानने वाली होगी? आप जानते हैं यहां उलमा मौजूद है, मैं एक बात अर्ज करूं। एक आदमी ने सवाल किया किसी आलिम दीन से, उसने कहा मैं जहां जॉब करता हूं, गौर से सुनिएगा दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी, मैं जहां जॉब करता हूं मेरी 3.5 लाख सैलरी है, मेरी बीवी जहां जॉब करती है उसकी 2.25 लाख सैलरी है, मेरा अच्छा 3 BHK का फ्लैट है, एक बेटी एक बेटा, मेरा भी पैकेज अच्छा, मेरी बीवी का पैकेज भी अच्छा। सुन ले आप मेरी बात को, मेरा भी पैकेज अच्छा, मेरी बीवी का पैकेज भी अच्छा। ये ऐसा ना करें आप। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, यानी सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, आप उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को आप समझें। वो बंदा कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, बीवी भी अच्छी है, अच्छी नौकरी करती है, अच्छा पैकेज है, मुझे भी अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी अलग कार है, बीवी की अलग कार है, बच्चों की अलग कार है, घर में हमारे काम करने के लिए नौकर है, सब कुछ है। अब सवाल उसका यह था कि जब सब कुछ मेरे पास है तो अब सब कुछ होने के बाद क्या अल्लाह को मानना मेरे लिए जरूरी है? माज़अल्लाह, यानी अल्लाह को मानने की क्या जरूरत है?
मेरे पास डिग्री है, जॉब है, बीवी है, घर है, बच्चे हैं, माल है, तो अल्लाह को मानना क्या जरूरी है? माज़अल्लाह उसने ये सवाल किया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि हमारे यहाँ एथिस्ट, नास्तिक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, बेदीनी बढ़ रही है, लोग दीन बेजार हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। इसलिए अपने अंदर दीन का शौक पैदा करें, दीन को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अब जो नाजिम साहब ने मुझसे कहा था वो मैं कहूंगा सैयद साहब अपने खिताब में वो बात आपके सामने पेश करेंगे। हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन अहले सुन्नत होकर भी नबी की मोहब्बत का दावा करने के बाद भी जो हुजूर के गुस्ताख हैं, हुजूर के बेअदब हैं, हम उनके साथ रिश्तेदारियां करते हैं, उनकी अयादत के लिए जाते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह करते हैं। यानी जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बुरा भला कहते, जिनका अकीदा मेरे नबी के बारे में ऐसा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, उनके साथ ये अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। शरीयत ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप ये सैयद साहब के खिताब में समाअत करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।